बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ किडनी स्टोन्स के मुतालिक। किडनी स्टोन्स के मुतालिक हम लोग बहुत बेसिक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। किडनी स्टोन्स होते क्या हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, इनकी इकसाम क्या है, इनके टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, और इनके क्लिनिकल पॉइंट्स यानी इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है, इनकी डाइटरी मॉडिफिकेशन ऐसे पेशेंट की किस तरह से की जाती है, आप उनको किस तरह से गाइडलाइन दे सकते हैं कि डाइट को किस तरह से मॉडिफाई करना है। इसके थोड़े बहुत सिम्टम्स को हम लोग टच करेंगे, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलता है, या क्या इंडिकेशंस होती हैं कि एक किडनी स्टोन्स जो है वो आप डायग्नोस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले किडनी स्टोन्स जो है ये बनते कैसे हैं, कुछ सर्टन कंडीशन। अब वो कंडीशंस क्या क्या होती हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अंडर सर्टन कंडीशन वो सब्सटेंसेस जो नॉर्मली डिजॉल्व हो जाते हैं यूरिन के अंदर, वो क्या होता है, वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। वो कहता है इतने ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाते हैं, उनकी अमाउंट इतनी ज़्यादा हो जाती है यूरिन के अंदर कि वो सेपरेट आउट हो जाते हैं एज अ क्रिस्टल। अब ये क्रिस्टल्स जो हैं जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, तो वो क्या बनाते हैं, एक स्टोन या एक पेबल या एक स्मॉल मैस बना लेते हैं, ठीक है। अब ये स्मॉल पेबल मैस जो है जहाँ ये डिपॉजिट होता जाता है, ज़्यादातर ये डिपॉजिट होता है उस पॉइंट पे जहाँ पर किडनी जो यूरिन है वो लीव कर रही होती है किडनी टिश्यू को और एंटर हो रही होती है कलेक्टिंग सिस्टम में। मतलब वो पॉइंट जहाँ से मतलब वो एंटर होना होता है किडनी टिश्यू से, यानी नेफ्रॉन्स वगैरह से वो है, वो एंटर हो रही होती है कलेक्टिंग सिस्टम की तरफ, यानी कि उस पॉइंट में जो है वो ज़्यादातर स्टोन्स डिवेलप हो जाते हैं। अब वो स्टोन्स जब अपने जगह से, जब वहाँ जहाँ वो डिवेलप हुए होते हैं वो गिरते हैं, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से वो गिरते हैं, तो क्या होता है, एक थंडर क्लैप टाइप का जो है ना वो एक पेन डेवलप होता है आपके ग्रोइंस एरिया में, आपके एब्डोमिनल में, आपके जो है ना वो साइड्स पे जो है वो पेन एक डेवलप होता है, ठीक है। तो वो पेन डेवलप होता है और वो इतना पेन होता है कि एक सॉर्ट ऑफ अनफॉरगेटेबल पेन जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। और अदर सिम्टम्स अगर हम लोग बात करें कि इनके अदर सिम्टम्स क्या होता है, यानी एक पेन तो है ना लोअर बैक पेन में, लोअर बैक पे जो है वो एक बहुत ज़्यादा पेन, अनफॉरगेटेबल सा पेन होना, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है आपके साइड्स पे या ग्रोइंस एरिया पे। ग्रोइंस एरिया क्या है, जो एरिया बिटवीन द एब्डोमेन एंड द अपर थाई के दरमियान जो एरिया होता है ना ऑन द आइदर साइड ऑफ द बॉडी, उसको कहते हैं ग्रोइंस एरिया। अब उस ग्रोइंस एरिया में जो है ना वो पेन बहुत ज़्यादा फील होता है, ठीक है। और मतलब वो क्या होता है, लोअर बैक से शुरू हो रहा होता है और वो कहाँ तक जा रहा होता है, मूव टू द साइड्स ऑफ द ग्रोइंस तक, ठीक है ना। तो किस वजह से, कि वो जो स्टोन जो है वो फॉर्म हुआ होता है, जहाँ पर वो स्टोन बना होता है, वो क्या होता है, टूटते हैं अपनी उस जगह से, ठीक है। और फॉल कहाँ पर होता है, यूरिनरी सिस्टम से। अब वो जब वो फॉल करते हैं तो क्या होता है कि सम ब्लॉकेज भी होता है, जाहिर बात है वो कलेक्टिंग डक्ट्स में जाएंगे तो वो ब्लॉकेज भी होगा। तो ये सारा क्या होता है, वो पेन एक डिवेलप हो जाता है। अदर सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है कि ब्लड भी आना शुरू हो जाता है यूरिन में। इसके अलावा हमेशा कॉन्टीन्यूस जो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जो रहता है वो भी एक निशानी होती है इसकी। यूरिनरी अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड न्यूजिया वॉमिटिंग आर द साइंस ऑफ द किडनी स्टोन्स, ठीक है। कि मतलब कि इस तरह से आपके जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाना। जैसे आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अर्जेंसी फील होती है, फ्रीक्वेंसी फील होती है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या है, ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और वो क्यों होते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि जब जहाँ स्टोन डेवलप हुआ है वहाँ से फॉल करता है और ब्लॉकेज क्रिएट करता है, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द किडनी स्टोन्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस किस तरह के किडनी स्टोन्स होते हैं और इनके कॉजेज़ क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आ जाता है कैल्शियम स्टोन्स, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम स्टोन्स में आ जाता है, इनमें क्या होता है कि टू मच कैल्शियम हो जाता है। ये कैल्शियम स्टोन कब बनते हैं, जो बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो यूरिन के अंदर, जिसको कहा जाता है, यानी कि यूरिन के अंदर का कैल्शियम होने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी से कैल्शियम बहुत ज़्यादा निकल रहा है, जिसको हाइपर कैल्सीयूरिया कहा जाता है, ठीक है। अब ये हाइपर कैल्सीयूरिया होता क्यों है वो हम देख लेते हैं। नंबर वन, कि आपकी बॉडी जो है वो इंटेस्टाइन यानी आपके ने जो खाना खाया उसमें से बहुत ज़्यादा जो है वो कैल्शियम निकालना शुरू कर दिया है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर रहा है बॉडी। और बहुत ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो वो क्या होगा, यूरिन के रास्ते से जो है वो निकलेगा, यानी इंटेस्टाइन से नहीं वो निकल रहा, वो क्या होगा कि वो इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो यानी कि वो इंटेस्टाइन से नहीं निकलेगा। उसका दूसरा मेजर एक्सक्रीटरी पाथवे क्या है, आपकी बॉडी का यूरिनेशन, ठीक है। तो वहाँ से ये निकलना शुरू हो जाएगा और जब आपकी यूरिन में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होगा तो वो क्या होगा, स्टोन्स क्रिएट करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा रीज़न है कि आपकी बॉडी जो है आपके बोन्स में से बहुत ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न ये है कि आपकी बॉडी जो है वो
रेगुलेट ही नहीं कर पा रही अमाउंट ऑफ द कैल्शियम जो एक्सक्रीट हो किडनी यूरिन में, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है, एक पर्टिकुलर जो है वो चैनल्स होते हैं, उन चैनल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाना, जो आपके कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाना, या फिर ओवरऑल आपके जो है रेगुलेशन जो सिस्टम है, जो सिग्नलिंग पाथवे होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाना, या किसी भी वजह से आपकी जो किडनी जो है वो आपकी रेगुलेट ही नहीं कर पा रही जो अमाउंट ऑफ द कैल्शियम जो उसने एक्सक्रीट करना है, ठीक है। तो ये तो है कैल्शियम स्टोन्स किस तरह से बनते हैं, ठीक है, जो सिर्फ कैल्शियम स्टोन्स हैं। फिर आ जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप आ जाते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स जो है बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप है। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन में क्या होता है कि ऑक्सलेट की क्वांटिटी यूरिन में बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सलेट जब बहुत ज़्यादा मौजूद होता है तो जितना भी यूरिन में कैल्शियम मौजूद होता है वो ऑक्सलेट उसके साथ स्टोन बना मतलब कम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, कंबाइन हो जाता है, बाइंड कर जाता है और एक स्टोन फॉर्म कर लेता है, ठीक है। अब रीजंस क्या क्या हो जाते हैं ऑक्सलेट स्टोन्स की, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीज़न है वो है इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़। आपके जो इंटेस्टाइन है उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सलेट जो है इंटेस्टाइन से बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब अच्छा, अब ये जो आ जाता है आपके पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती है, इसमें क्रोहन्स डिजीज़ हो सकती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, एंड प्रायर इंटेस्टाइनल सर्जरी, यानी इंटेस्टाइन में कोई भी किसी भी किस्म की सर्जरी हुई है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है, ठीक है, एंड क्रोहन्स डिजीज़। तो दीज आर द कंडीशन जिनमें आपका ऑक्सलेट, आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है इंटेस्टाइन से, और वह सारा ऑक्सलेट कहाँ पर निकलता है, कैसे बॉडी के किस तरह से निकलता है, यूरिन के थ्रू निकलता है, जहाँ पर वो स्टोन्स फॉर्म कर लेता है, ठीक है। फिर थर्ड जो हमारे पास कैल्शियम के स्टोन्स आते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स है। ये कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन इतने कॉमन नहीं है जितने के कॉमन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं, और ये इनकी वजह क्या होती है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है, ये इस वजह से जो है वो ज़्यादातर फॉर्म होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द कैल्शियम स्टोन्स, ठीक है, ये 3 टाइप्स थी कैल्शियम स्टोन्स की, कि कैल्शियम स्टोन्स जो है वो क्यों बनते हैं। फिर आ जाता है स्ट्रूवाइट स्टोन्स। अब स्ट्रूवाइट स्टोन्स जो है ये सिर्फ कैल्शियम या एक जो है वो आप ये नहीं कह सकते एक सॉल्ट का मिक्सचर है, बल्कि ये स्ट्रूवाइट जो होता है ना ये मिक्सचर होता है मैग्नीशियम का, अमोनिया का, फॉस्फेट का, और आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का। मतलब ये सारे जो है ये फॉस्फोरस वगैरह मिलते हैं और एक स्टोन बना लेते हैं। मतलब इन ये जो स्ट्रूवाइट स्टोन होता है ना ये मिक्सचर होता है, यानी इनमें सिर्फ कैल्शियम नहीं होगा, सिर्फ कैल्शियम ऑक्सलेट नहीं होगा, बल्कि मिक्सचर होगा, इसमें मैग्नीशियम का, अमोनिया का, फॉस्फेट का और कैल्शियम कार्बोनेट, यानी सारे मिल जाएंगे। अब ये बनते क्यों हैं, इनकी वजह क्या होती है, दीज अगर एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन, ऐसा इन्फेक्शन जो कि अमोनिया रिलीज करता है, यानी ऐसा इन्फेक्शन हो गया किसी पर्सन को जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ हुआ है जो बैक्टीरिया अमोनिया रिलीज करता है। जब अमोनिया रिलीज होता है ना तो यूरिन की पीएच बढ़ जाती है, जब यूरिन की पीएच बढ़ती है ना तो इन स्टोन्स यानी ये स्ट्रोवाइट की फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि किन कंडीशन में जो है, अब यहाँ पर पीएच यूरिन की जो पीएच है ना वो यूरिन की पीएच बढ़ने की वजह से ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और कहीं ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर यूरिन की पीएच जो है वो कम करने पर जो है वो स्टोन्स जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब यूरिन की पीएच अगर कम होगी ना, बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी यूरिन की पीएच, तो स्टोन्स की फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अब हम लोग देखने जा रहे हैं यूरिक एसिड स्टोन्स। अब यूरिक एसिड आप लोगों ने याद रखना है कि यूरिक एसिड क्या है, ये बाय प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, यानी जब प्रोटीन जो है वो मेटाबोलाइज होता है तो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है आफ्टर अ नंबर ऑफ द स्टेप्स, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं लेकिन नंबर ऑफ द स्टेप्स के बाद जो है ये यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब यूरिक एसिड आपकी बॉडी से नॉर्मली रेगुलेट हो रहा है, नॉर्मली निकल रहा है आपकी बॉडी से। अब क्या होगा अगर किसी भी कंडीशन की वजह से, फॉर एग्जाम्पल आप वाटर इनटेक आपकी इतनी अच्छी नहीं है या फॉर ड्यू टू एनी अदर रीज़न आपकी यूरिन का जो पीएच है वो 5.5 से नीचे हो गई, मतलब वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है, तो यूरिक एसिड क्या होगा वो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा वहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी उसके स्टोन्स की, यूरिक एसिड स्टोन्स की, ठीक है। अच्छा, अब ये किन लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है, जैसे हम लोगों ने देखा कि ये जो है पर्टिकुलर चीज़ें थी जहाँ पर हम लोगों ने रीज़न बताया कि कब आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही होती है, कब आपकी बॉडी जो है वो इन्फ्लेमेटरी बॉबल डिजीज़ हुई होती है, ठीक है ना, कब जो है वो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है, तो क्या प्रॉब्लम होते हैं, कौन से स्टोन्स बनते हैं। और इसी तरह हम लोगों ने देखा कि स्ट्रूवाइट स्टोन्स जो है वो कब फॉर्म हो रहे हैं, जब आपके बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है। अब यूरिक एसिड किन लोगों में कॉमन है, ये कॉमन है उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि जैसे रेड मीट या पोल्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, या जो लोग गाउट से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यूरिक एसिड स्टोन्स की भी वजह हमें पता चल गई कि यूरिक एसिड स्टोन कब बनते हैं, किन रीजन की वजह से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिस्टीन स्टोन्स। सिस्टीन स्टोन्स जो है ये उन लोगों में
होते हैं जिनमें इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। और इन डिसऑर्डर्स इस डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है कि आपकी यूरिन में बहुत ज़्यादा सिस्टीन रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जिसको कहा जाता है सिस्टीनी यूरिया। और इस सिस्टीन की वजह से रिलीज की वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है ना सिस्टीन, आपकी किडनी में सिस्टीन स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द किडनी स्टोन्स के 4 मेजर टाइप्स, जिनमें कैल्शियम स्टोन को हम लोगों ने क्या जो मेजर क्लास लिया और उसके आगे फर्दर कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट और सिंपल कैल्शियम के स्टोन्स भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रूवाइट आ जाता है, यूरिक एसिड स्टोन एंड सिस्टीन स्टोन्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके जनरल ट्रीटमेंट क्या होते हैं या डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकती हैं इनकी। ठीक है, ओके तो सबसे पहले जो हमारी ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे वो होगा हाइपर कैल्सीयूरिया का, यानी कि आपकी बॉडी से कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा जो है वो कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू कर दिया आपकी यूरिन में। तो क्या हो सकता है, अगर हम लोग मेडिकेशन के लिहाज से देखें तो मेडिकेशन थायाजाइड डायूरेटिक्स जो है वो यूज़ होती है, क्योंकि थायाजाइड एज यू ऑल नो एंड दोज हु हैव सीन माई डायूरेटिक्स वीडियो विल नो दैट थायाजाइड डायूरेटिक्स डिक्रीजेज द कैल्शियम एक्सक्रीशन। ठीक है, कैल्शियम की जो एक्सक्रीशन है वो कम करता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली रिस्क ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस भी कम होता है। लेकिन इसका जो एक साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये पोटेशियम का जो लेवल है, पोटेशियम का लेवल बॉडी से कम करता है, पोटेशियम लॉस को इंक्रीज कर देता है, पोटेशियम बॉडी से रिमूव होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। अब इसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई पर्सन कोई डॉक्टर जो है वो आपको हाइपर कैल्सीयूरिया के लिए थायाजाइड डायूरेटिक्स दे रहा है ना, तो वो साथ पोटेशियम सप्लीमेंट आपको ज़रूर देगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से पोटेशियम लेवल कम हो सकता है। ठीक है, नंबर 1 तो हमारे पास हो गई कि ये तो एक मेडिकेशन थी। अब है आपकी अपने हाथ में क्या है, अगर कोई पेशेंट जो है, ये कोई पर्सन हाइपर कैल्सीयूरिया से सफ़र कर रहा है या कैल्शियम कंटेनिंग या कैल्शियम फॉस्फेट कंटेनिंग किडनी स्टोन्स हैं, वो खुद क्या कर सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट उसने याद रखना है वो है कि सोडियम इंटेक को उसने कम करना है अपनी अपनी डाइट में। ठीक है, अब सोडियम इंटेक का कैल्शियम से क्या रिलेशन है, देखिए जितना भी आप लोग बॉडी में आप सोडियम लेते हैं ना, जैसे जैसे जितनी अमाउंट उसकी एलिमिनेट होती है ना, साथ साथ कैल्शियम भी, क्योंकि इनके अक्सर को ट्रांसपोर्टर्स भी हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि जितना सोडियम निकलता है कैल्शियम में निकलना शुरू हो जाता है बॉडी में से। तो इन दोनों की एक्सक्रीशन जब ज़्यादा होगी, यानी कि किडनी से उनकी फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि यूरिन में कंटेंट जितना सोडियम का ज़्यादा होगा उतना कैल्शियम का भी ज़्यादा होता जाएगा। तो हाइपर कैल्सीयूरिया के पेशेंट जो पहले से ही जिसके बॉडी से कैल्शियम बहुत ज़्यादा निकल रहा है, अगर वो सोडियम का भी क्वांटिटी अपनी हाई रखेगा तो क्या होगा कि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम जो है वो निकलेगा और यूरिन में बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता जाएगा, जिसकी वजह से उसके क्रिस्टल्स या स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि 2 ग्राम से कम जो है वो दिन में आपने अपना सोडियम इंटेक रखना है। और ख़ास तौर पे ऐसे डाइट पर ऐसी चीज़ों को आप लोगों ने अपने डाइट से जो है वो काट आउट करना है जो साइलेंट सोर्सेज हैं, जैसे जिनका आपको पता नहीं चलता, जैसे फास्ट फूड या पैकेज या कैन फूड होता है ना, उनमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट का कंटेंट होता है। ठीक है, और आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये इतने ज़्यादा इनमें सॉल्ट का कंटेंट है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स ऐड किए होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड की होती हैं, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए जो है ना बाजू का सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा भी रखा जाता है। तो उन चीज़ों को आप लोगों ने खास तौर से अपने डाइट से काट आउट करना है। इसके अलावा जो सॉफ्ट एंड वाटर होते हैं या जो स्पोर्ट्स ड्रिंक होते हैं उनमें भी कैल्शियम सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ जो है वो हम ब्रेक करने जा रहे हैं, वो ये है कि कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन्स जिनमें पेशेंट में होते हैं वो कहते हैं कि हमने कैल्शियम नहीं लेना अपनी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो है वो हमारी किडनी जो है वो कैल्शियम उसमें स्टोन्स बने हुए हैं। तो ये बिल्कुल एक मिथ है। आप लोगों ने कैल्शियम जो है वो अपनी डाइट में बिल्कुल अच्छी तरह रखना है, वो इन अ सेंस कि आपने अपनी डाइट से आप सप्लीमेंट अगर नहीं भी यूज़ करते तब भी, क्योंकि सप्लीमेंट में फिर वेरिएशन आ जाती है कि आपके पास कैल्शियम का कौन सा आप सॉल्ट ले रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हो, कैल्शियम सिट्रेट ले रहे हो, आप रेड एलजी कैल्शियम ले रहे हो, कौन सा कैल्शियम ले रहे हो, ये भी कुछ चीज़ें जो है वो मैटर कर जाती हैं समटाइम्स। ठीक है, तो हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम लोगों ने याद रखना वो है कि अपनी डाइट में आप लोग अपने सप्लीमेंट को अगर आप साइड में लगाते हो, कुछ लोग सप्लीमेंट नहीं भी अफोर्ड कर सकते, तो आप लोगों ने अपने डाइट से ही कैल्शियम को जो है वो इतना प्रॉपर रखना है, क्योंकि आपकी स्केलेटन को कैल्शियम की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ किडनी के लिए कैल्शियम छोड़ देते हो, हालांकि उसको कोई कैल्शियम के छोड़ने से स्टोन्स का कोई वो नहीं होगा रिलेशन, ठीक है ना, वो स्टोन्स बनने की डिफरेंट रीजंस होती हैं। ठीक है ना, आपकी बॉडी में कैल्शियम चाहिए होता है। तो 2 सर्विंग्स ऑफ द डेयरी कैल्शियम, यानी जो दूध के जो प्रोडक्ट होते हैं, दूध दही वगैरह ये चीज़, इन चीज़ों की जो है ना ज़रूरत होती है कि कैल्शियम रिच फूड होते हैं ये। ठीक है ना, खासतौर पे अगर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं तो फिर तो ज़रूर। अब लोग कह रहे हैं कि लोग सोचेंगे या पेशेंट सोचेगा कि भाई क्यों कैल्शियम लें। इट्स बिकॉज कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जिनमें खास तौर पे होते हैं ना, अब होता क्या है कि आपकी जो इंटेस्टाइन में ऑक्सलेट की क्वांटिटी जब बहुत ज़्यादा होती है ना,
तो वो फिर रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कैल्शियम अपनी डाइट में जो है वो अच्छा रखा हुआ है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ बाइंड कर जाएगा आपके इंटेस्टाइन में ही, और वो आपके बाय पैसेज ऑफ द इनटू द स्टूल वो निकल जाएगा बॉडी से, वो बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन ऑक्जेलेट अगर खाली फिर रहा होगा ना, तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब जब आपके पास कैल्शियम आपकी बॉडी में इतना सफिशेंट था, आपने जितना भी ऑक्जेलेट लिया सारा कैल्शियम के साथ जो है वो बाइंड होकर इंटेस्टाइन से निकल गया है, तो अब क्या होगा कि जितनी क्वांटिटी ऑक्जेलेट की फॉर द रीअब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम होगी, जिसकी वजह से उसकी एक्सक्रीशन यूरिन में भी बहुत कम होगी। इसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा कि आपका स्टोन नहीं बनेगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन, ठीक है। तो दिस इज ऑल द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ठीक है ना। ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आप नोट करें और पेशेंट को काउंसल करें आप एट एवरी स्टेप पे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्लूइड इनटेक, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा कि असल में वजह क्या है। वजह ये थी कि भाई जो उनकी कंसंट्रेशन है ना, ये कैल्शियम की, फॉस्फेट की या फिर ऑक्जेलेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। वो कंसंट्रेशन बढ़ती कब है, जब आपके पास, यानी कि आप इमेजिन करें सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो, उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की इतनी कम हो जाती है कि आप सोल्यूट डालते जाते हो और वो एट द एंड वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी कंसेप्ट को अपने जहन में रखना कि आपकी बॉडी में इसका मतलब ये है कि पानी की क्वांटिटी कम है, तभी तो वो क्रिस्टलाइज आउट हो रहे हैं। आपने क्वांटिटी अपने जो बॉडी में अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी तरह मेंटेन करनी है। एटलीस्ट ये मिनिमम है कि 2 लीटर आपने पानी रोज़ पीना है। जो किडनी स्टोन के पेशेंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द स्टोन्स दे हैव, उनका कोई भी स्टोन हो, आप लोगों ने जो है वो कैल्शियम का जो वो वाटर इनटेक या फ्लूइड इनटेक बहुत अच्छी रखनी है, ठीक है। अब जो हमारे पास फिफ्थ स्टेप है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ इन फ्रॉम द काउंसलिंग पॉइंट। वो ये है कि सिट्रेट सप्लीमेंटेशन बेशक आप लोग दो, या फिर अगर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो ऑरेंज जूस ले या लेमनेड। लेमनेड तो हर सीज़न में अफोर्ड कर हो सकता है, ठीक है ना, और वो अवेलेबल भी होते हैं लेमन्स। तो इनमें क्या होता है, सिट्रेट कंटेंट। अब हम कहते हैं सिट्रेट क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह वजह से अगर कैल्शियम का भी कोई सप्लीमेंट ले रहा है ना, तो किडनी स्टोन का पेशेंट कैल्शियम सिट्रेट के वो ले सप्लीमेंट, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जाता है अगर किडनी स्टोन का पेशेंट है तो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि सिट्रेट सप्लीमेंटेशन क्या करता है, सिट्रेट जो है वो बाइंड कर देता है कैल्शियम के साथ, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो कैल्शियम की जो बाइंडिंग है टू द अदर ऑक्जेलेट और फॉस्फेट उनके साथ वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि स्टोन फॉर्मेशन भी कम होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपने नोट किया कि किस तरह सिट्रेट जो है वो खुद कैल्शियम को अपनी तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम जो है वो ना तो ऑक्जेलेट के साथ, ये यूरिन में बात हो रही है, ठीक है, ना कि इंटेस्टाइन में। ये जो यूरिन में जो आपके जो सॉरी किडनी में जो आपके जो स्टोन बनते हैं ना, ये उस पॉइंट पे बात हो रही है, और ये इंटेस्टाइन में बात हो रही है, ठीक है। इंटेस्टाइन में ये स्टेप होगा अगर आप लोग कैल्शियम बढ़ा देते हैं, और आपके जो किडनी में ये स्टेप होगा, ठीक है ना, कि आपका जो सिट्रेट है वो कैल्शियम में बाइंड कर जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से जो चांसेस होते हैं ना वो कम हो जाते हैं कि स्टोन्स फॉर्मेशन हो किसकी, आपके जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की, ठीक होगी मेरे पास ये बात। अब आ जाता है हाइपर ऑक्जेलर यूरिया, ठीक है ना। अगर ऑक्जेलेट की एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा है आपकी बॉडी के साथ, बॉडी में, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, अब ये आप लोगों ने लिमिट करना है, थोड़ा सा आपको लिमिट करना पड़ेगा, यानी ओवर इनटेक नहीं करनी और अंडर इनटेक भी नहीं करनी, क्योंकि ऑक्जेलेट बहुत ज़्यादा फूड्स में मौजूद होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोगों ने करना है, आपने जस्ट लिमिट करना है, ठीक है, आपने रिमूव नहीं करना अपनी डाइट से। लिमिट किस किस चीज़ को करेंगे, खासतौर पर स्पेनिश को करेंगे, नट्स समटाइम्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे नट्स होते हैं पर्टिकुलर, नॉट ऑल, एंड वीट्स आ जाता है, फिर बार बार आ जाता है। तो दीज आर द सम थिंग्स दैट यू हैव टू लिमिट डाउन फ्रॉम योर डाइट, ठीक है ना। और अगर आप लोग इनको ले भी रहे हो ना, तो आप पानी के साथ 2 ग्लास पी लो, ठीक है। खाना खा रहे हो ना, तो खाने के दरमियान में ही जो है ना, खाने से पहले 1 ग्लास ले लो, खाने के दरमियान में 1 ग्लास ले लो पानी, खाने के बाद नहीं आपने पानी पीना, ठीक है। तो खाने के साथ मतलब फ़ौरन बाद नहीं पीना, 2 घंटे बाद पी सकते हैं। तो आप लोग पानी ज़्यादा पी लो, ताकि वो जितना भी ऑक्जेलेट है वो फ्लश आउट हो जाए आपकी यूरिन में ही, और ये क्या हो कि मतलब वो क्रिस्टलाइज आउट ना, यानी वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने आपको बताया, वो ना बने, ठीक है। फिर दूसरी बात वही कि नॉर्मलाइज करनी है आपने कैल्शियम डाइट, उसी वजह से कि कैल्शियम जो है वो ऑक्जेलेट के साथ वो बाइंड कर जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर ही, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्जेलेट जो है वो किडनी तक वो रीअब्जॉर्ब होकर आएगी ही नहीं, और ना ही वहाँ पर वो क्रिस्टलाइज आउट होगी, ठीक होगी मेरे पास ये बात। अब तीसरा स्टेप आ जाता है वही कि आप लोगों ने फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है टू द एटलीस्ट 2 लीटर्स पर डे। ये बात भी हमारे पास क्लियर हो गई, हाइपर कैल्सियूरिया, हाइपर ऑक्सिलरी यूरिया। अब आ जाता है हाइपर यूरिकोसोरिया, ठीक है, यानी कि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा आपका एलिमिनेट हो रहा है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर भी हम लोग प्रोटीन को जो है डाइट को थोड़ा सा लिमिट करेंगे टू द डेली इनटेक ऑफ द 12 ounce पर के डे ऑफ द बीफ, पोल्ट्री, फिश एंड पोर्क, ठीक है ना। तो ये चीज़ें को थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। खैर पोर्क तो आप समझ लो कि नहीं इतना यूज़ होता इन द लाइक मुस्लिम कंट्रीज़ में,
ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें हैं ना, बीफ, पोल्ट्री, फ़िश, ये ख़ास तौर पे और उनमें, और जो मतलब बाहर के जो लोग हैं जो नॉन मुस्लिम पोर्क ये यूज़ करते हैं, उनको इसको भी लिमिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग मेडिकेशन देखें तो हमारे पास एलोप्यूरिनॉल आ जाता है, और द अदर मेडिकेशन जो भी आपके पास जो यूरिक एसिड को कम करने की मेडिकेशन होती हैं, ये जो भी अगर कोई पढ़ना चाहता है कि गाउट में कौन कौन सी मेडिकेशन यूज़ होती है, तो आप मेरे चैनल में जा सकते हैं। वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाए फार्माकोलॉजी के, वहाँ पर आपको मिल जाएगा जो भी गाउट की मेडिकेशन है, और गाउट की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, यूरिक एसिड बनता कैसे है, क्यों ये बनता है, क्या वजूहत होती हैं, और गाउट के नतीजे क्या होते हैं, क्या इसकी मेडिकेशंस हैं, उनकी ऑल अबाउट फार्माकोलॉजी उसमें मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ, मैंने आपको एलोप्यूरिनॉल एंड अलाइक मेडिकेशन यहाँ पर मेंशन कर दी है, ठीक हो गया वापस ये बात। इसके अलावा थर्ड स्टेप, यानी तीनों के स्टेप ही आप लोगों ने याद रखने हैं कि आप लोगों ने फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि सिट्रेट सप्लीमेंटेशन भी समहाउ लेते जाए, इम्पॉर्टेंट होता है खासतौर पे कैल्शियम स्टोन्स के मामले में, ठीक हो गया मेरे पास ये बात। तो दिस इज़ ऑल अबाउट किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। इनके आपको सिम्टम्स के ज़रिए आप लोग डायग्नोस कर सकते हो कि ये क्या इनका है। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा जो पेशेंट है वो क्या होता है कि उनके अगर किडनी स्टोन उनको रिमूव कर भी दिया जाए बाय एनी थेरेपी, तो उनको स्टिल जो है वो एनालाइज किया जाता है कि ये किस टाइप के किडनी स्टोन से, इनकी क्या नेचर थी, ठीक है ना, ताकि उनको उस हिसाब से जो है वो फिर ट्रीटमेंट उनका प्लान जो है वो डिसाइड भी किया जाता है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम ना बने। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि क्या किडनी स्टोन होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके जो टाइप्स क्या हैं, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, और ट्रीटमेंट और डाइटरी मॉडिफिकेशन। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर एनी पर्सन हु इज़ गोइंग टू कॉन्सल्ट द पेशेंट, ठीक है, अबाउट किडनी स्टोन, कि वो उसने किस तरह से अपने डाइट को जो है वो मैनेज करना है रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आया तो आप मुझसे फेसबुक पेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करना है, ठीक है। और आप लोगों ने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।